दोस्तों, ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना यह कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह का कृत्य करते हैं और ज़बरदस्ती लोगों के गले पड़ना चाहते हैं। या कोई किसी से प्यार करना चाहता है या कोई किसी से अपना इजहार करना चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष सुनने को तैयार नहीं है और फिर भी फूल लेकर उनके पीछे पड़े रहते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आज की घटना कुछ इसी तरह की है, लेकिन इस घटना के अंदर एक हत्या कर दी जाती है और वो भी निर्मम तरीके से। गार्ड ने खूबसूरत लड़की को इजहार किया, लेकिन लड़की ने ऐसा जवाब दिया। उसके बाद यहाँ पर एक हत्याकांड होता है और पूरा यहाँ पे एक घटनाक्रम रचाया जाता है। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना केरल के कालीघाट के कुमुंदमंगलम गांव की है। कुमुंदमंगलम गांव के अंदर रासीला नाम की एक लड़की रहती है। रासीला नाम की जो लड़की है वह 22 साल की है। रासीला ओपी उसका नाम है। उसके घर में उसके पिता राजू ओपी और उसकी माँ की मौत हो चुकी है पहले ही, और रासीला का एक भाई है बड़ा, जिसका नाम तेजस है और जो कि 24 साल का है। दोनों भाई बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बनना चाहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई वे अच्छी तरह से 2014 में पूरी कर लेते हैं और अब नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। तो भाई तेजस को दुबई में जॉब मिल जाती है, वह तो इंजीनियर बनकर दुबई में ज्वाइन कर लेता है। और जो बहन होती है रासीला, उसको बेंगलुरु के इन्फोसिस कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है। वह बेंगलुरु में जाकर इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर लेती है। 2015 में जब एक साल गुजर जाता है तो 2015 में यहाँ पर रासीला के जीवन में एक मोड़ आता है। 2015 में इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और नया एम्प्लॉय जैसे ज्वाइन करता है तो वह रासीला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि रासीला खूबसूरत बहुत थी। उससे प्यार करना चाहता है, उसे ज़बरदस्ती इजहार करना चाहता है, लेकिन रासीला उससे मना कर देती है और वह मन बना लेती है कि अब इस कंपनी को ही वह छोड़ देगी। लेकिन जैसे वह रिजाइन देती है तो उसका जो सीनियर होता है वह कहता है कि हम तुम्हें नहीं खोज सकते, तुम बहुत अच्छी वर्कर हो हमारी कंपनी के लिए। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देते हैं पुणे के फेज़ 1 में। वहाँ भी हमारी इन्फोसिस कंपनी की ब्रांच है। तो यहाँ पर रासीला का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पुणे के फेज़ 1 में जो ब्रांच थी। उसके बाद क्या होता है, 5 महीने गुजर जाते हैं वहाँ पर जॉब करते करते, और 5 महीने के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कि दिन रात काम करना था जिस पर और वह जल्दी ही पूरा करना था। तो यहाँ पर रासीला दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और संडे में भी वह काम कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन संडे का दिन था, रासीला अपना प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो उसके फ़ोन पर उसके सीनियर अभिजीत राठौर का फ़ोन आता है। वह उससे बात कर ही रहा था, कुछ अपडेट ले रहा था, तभी एकदम से फ़ोन कट जाता है और फिर दोबारा से फ़ोन बजता ही नहीं है। अभिजीत राठौर फ़ोन करता, फ़ोन मिलता नहीं है। तो यहाँ पर उसको चिंता होती है, तो अभिजीत राठौर उस बिल्डिंग के जो गार्ड होता है उसके पास फ़ोन करता है कि जल्दी जाओ, वहाँ पर देखो रासीला को क्या हुआ है। तो जो गार्ड होता है वह वहाँ पर जाकर देखता है। उस कमरे के अंदर जाने की एंट्री सिर्फ रासीला के कार्ड से ही हो सकती थी, वही वहाँ पर प्रिविलेजेस दे सकती थी जिसको अंदर आना था। तो वह खिड़की से झांक कर देखता, कांच में से रासीला के गले में टेलीफोन की वायर लपेटी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। यह खबर वह इन्फोसिस के जो मालिक होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है उसको देता है गार्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अभिजीत होता है, अभिजीत राठौर पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस को वहाँ पर भेजता है और कहता है कि हमारी कंपनी की जो एम्प्लॉय है रासीला वह मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाकर देखती है कि भाई इस कमरे के अंदर बिना रासीला की मर्ज़ी के कोई आ नहीं सकता, तो जो भी आया है रासीला की मर्ज़ी से आया है। तो जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आए थे? तो गार्ड कहता है कि मैं तो जब आया था जब इसकी मौत हो चुकी थी, मेरी ड्यूटी चेंज हुई थी। मुझसे पहले यहाँ पर जो गार्ड था उसका नाम था भाविन, वह यहाँ पर था। तो यहाँ पर गार्ड ही आ सकता था और वह भी रासीला के कहने पर। तो पुलिस तुरंत भाविन नाम के गार्ड के घर पर छापा मारती है, लेकिन वह वहाँ से फरार था। पुलिस अपने खबरी भेजती है तो भाविन नाम के गार्ड को पुलिस छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भाविन को गिरफ्तार करके उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर एक राज खुलता है। भाविन बताता है कि वह पीछे से आसाम का रहने वाला है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसके सौतेले भाई बहन भी हैं और बचपन में उनको पढ़ाई के लिए
अब बढ़िया स्कूल में नहीं भेज रहे थे और उसके सौतेले भाई बहन को बढ़िया स्कूल में भेजा गया था, तो वह अपने सौतेले भाई की हत्या कर देता है और हत्या करके घर से फरार हो जाता है और फिर पुणे की इन्फोसिस कंपनी में गार्ड की ड्यूटी कर लेता है। और गार्ड की जैसे ड्यूटी करता है तो वह देखता है कि रासीला जो यहाँ पर काम करती है वह बड़ी ही खूबसूरत है, वह अकेली भी काम करती है, संडे को भी, और छुट्टी लेती ही नहीं है। तो गार्ड की उस पर नज़र डट जाती है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। वह उसको प्रपोज करना चाहता था, लेकिन रासीला तो पहले ही अपने कलीग से मना करके आई थी, उसने भी प्रपोज किया था, उससे ही वह दूर हटकर आई थी। तो फिर इस गार्ड के साथ वह क्या करती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गार्ड उसको अपनी बनाना चाहता था, उसको प्रपोज करना चाहता था। तो एक दिन क्या होता है, रासीला काम कर रही थी और जो गार्ड होता है वह मैडम के कमरे में जाता है कि मुझे काम है, मैडम दरवाज़ा खोलिए। तो वह उसको प्रिविलेजेस दे देती है अपने कार्ड से। वह अंदर जाता है और जाकर के वह रासीला से कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी। रासीला कहती है कि बोलो क्या कहना है भावन तुझे। तो भावन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने बनाना चाहता हूँ। यह बात जैसे ही रासीला सुनती है तो उसको गाली गलौज देने लगती है। उसके बाद गाली गलौज दे करके वह उसको वहाँ से निकाल देती है और कह देती है कि मैं ये तुम्हारी शिकायत ऊपर कंपनी तक करूँगी। और वह डर जाता है कि अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो गार्ड होता है भाविन, वह इसी उसमें रहता है कि अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वापस में जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो कत्ल करके भागा हूँ अपने भाई का। तो वह अब रासीला से लास्ट बार पूछता है कि अगर यह करे ठीक है, नहीं तो इसका भी कत्ल करूँगा। दोबारा से जैसे संडे होता है तो संडे के दिन रासीला अकेली थी, काम कर रही थी। वह संडे के दिन वहाँ पर जाता है और कहता है कि मैडम दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। रासीला फिर से दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ जाकर भावन उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती में कह दिया था। लेकिन रासीला की गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि यह बार बार यही कह रही थी कि नहीं मैं स्टाफ से कहूँगी तुम्हारे बारे में, तो मैं नौकरी से निकलवाऊँगी। तो यहाँ पर जो भावन होता है वह गुस्से में आ जाता है और फिर टेलीफोन वह करती रहती है, टेलीफोन पर बात, और टेलीफोन की वायर से उसके गले को घोंट देता है और उसकी यहाँ पर हत्या कर देता है और हत्या करके ड्यूटी ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है और दूसरा गार्ड वहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से एक हत्या को अंजाम दिया गया। लड़की किसी के अफेयर में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती ये समाज के दरिंदे उसको अफेयर में डालना चाह रहे थे और फिर अंततः उसकी जान ही ले ली। इस तरह के केस भी समाज में होते हैं, तो लड़कियों का बचना बहुत मुश्किल है। अभी अभी की घटना है, आगरा के अंदर भी यह घटना घटी है। 4 लोग एक लड़की का ज़बरदस्ती रेप कर रहे थे और फिर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। वह घटना आपने सुनी होगी, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी यहाँ पर केस लेकर आऊँगा। दोस्तों इस तरह के वाक्य समाज के अंदर होते हैं, इनसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि एक सीधी सी सोचने की बात है, वैसे हमें माननी नहीं चाहिए। लड़कियां जब अकेली इधर उधर निकलती हैं तो ज़माने में जो भेड़िए हैं जो इंसान की खाल में छुपे हुए हैं उनकी लार टपकने लगती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को ऐसी सुरक्षित जगह भेजें जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, या फिर अपने दायरे में रखें या कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करें जो बेटियाँ सुरक्षित रहें। क्योंकि अकेली बेटी को देखकर कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समाज ऐसा है, बड़े दरिंदे लोग इस समाज के अंदर रहते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। बेटियों को घर के अंदर बंद करके भी नहीं रख सकते, काम करने के लिए उनको जाना भी होगा। वह भी पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, वह भी पढ़ लिख करके बड़ी अफसर या फिर बड़े पदों पर नियुक्त हो सकती हैं या फिर देश की जिम्मेदारी भी ले सकती हैं। तो उनको घर में छुपा कर भी नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी असमंजस परिस्थिति है, यहाँ पर क्या करें और क्या किया जाए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।